हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी मैं जो आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ वो न्यू रेट्स ऑफ टीटीएस एंड टीसीएस के बारे में। न्यू रेट्स कौन से जो गवर्नमेंट ने स्लाइस कर दिए हैं 25% से सारे के सारे टीडीएस के रेट्स, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये टीडीएस के रेट्स कब से कब तक आपको एप्लीकेबल है, तो 14 मई 2020 से एप्लीकेबल हो गया है और ये आपका एप्लीकेबल रहेगा 31 मार्च 2021 तक। यानी कि 14 मई से 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये रहेगा। और उसके बाद अदर ये नॉर्मल रेट्स पे आ जाएंगे जो भी पहले होते थे, या जो भी आपको बजट जो नेक्स्ट बजट में जो रेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। चलिए देखते हैं। मैंने इसमें ये सारा का सारा पूरा आपको एग्जिस्टिंग रेट भी दिया हुआ है और ये न्यू रेट्स हैं जिसको आपको यूज करना है 31 मार्च 2021 तक। ये ओल्ड रेट्स हैं जो आपके अभी एप्लीकेबल, अभी इसको यूज नहीं करना है 31 मार्च तक। तो सारे के सारे रेट 25% से लेस कर दिए गए हैं। जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 10% से लेस होके 7.5% हो गया। डिविडेंड 10% से लेस होके 7.5%। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज 10% से लेस होके 7.5%। और पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 194C काफ़ी यूजफुल सेक्शन होता है और काफ़ी जनरली यूज होता है। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर जो पहले 1% होता था इंडिविजुअल HUF के लिए, अब 0.75% हो गया है। और 2% होता था अदर्स के लिए या कंपनी पार्टनरशिप फर्म्स, इन लोगों के लिए तो 1.5% हो गया है ये। 194D इंश्योरेंस कमीशन 5% से लेस होके 3.75%। पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर कोई पेमेंट हुआ है तो 3.75%। पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम 7.5% न्यू रेट्स। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और UTI 15% न्यू रेट। 194G हो गया कमीशन प्राइस ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट 5% पहले था, अब 3.75%। 194H कमीशन, ये भी एक सेक्शन होता है जनरली यूज में आता है आपका 194H। इसका रेट हो गया है 5% से रिड्यूस होके इसका हो गया है 3.75%। ये आपका न्यू रेट्स। 194IA रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी 2% से रिड्यूस होके 1.5%। और 194IB रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी 10% से लेस रिड्यूस होके 7.5%। 194IA पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 1% से लेस होके हो गया है 0.75%। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन मतलब आप जब लैंड या बिल्डिंग कोई परचेज करते हैं 50 लाख से ऊपर की उसकी कॉस्ट होती है, तो आपको 1% उसमें से जो आप सेलर को पे कर रहे होते हैं उस टाइम आपको डिडक्ट करना होता था, वो अब रिड्यूस होकर 0.75% हो गया है। 194IB एक न्यू सेक्शन आया था लास्ट 2 ईयर्स से। पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF, अगर आपकी रेंट 50,000 से ज़्यादा है, आप रेंट पे कर रहे हैं, तो आप जब ओनर को आप रेंट पे करेंगे तो आप 3.75% उसमें से डिडक्ट करके TDS आप पे कर देंगे। 194IC पेमेंट फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इसका रेट्स हो गया है 10% से रिड्यूस होके 7.5%। ये क्या होता है, कोलैबोरेशन जो करते हैं लोग, लैंड अपना देते हैं, उस पर बिल्डिंग बना देता है कॉन्ट्रैक्टर और बाद में फिर बिल्डिंग आपको वो आपके नाम कर देता है, तो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट उसे कहते हैं। इन दैट केस में आपको 7.5% अभी रिड्यूस्ड रेट पे डिडक्ट करना है। 194J ये भी काफ़ी आपका जनरल यूज में होता है। इसमें मैंने 2 कैटेगरी कर दी हैं, फर्स्ट ये है और सेकेंड ये। फर्स्ट फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी 2%।
पहले होता था, इसमें 1.5% हो गया है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस में आते हैं वो कॉल सेंटर्स वगैरह जो आपका आता है, ये 2% पे आ गए हैं, और रॉयल्टी अगर है तो उसको भी 2% पे है। फी फॉर अदर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज एंड अदर एक्सेट्रा, प्रोफेशनल मतलब CS या लॉयर्स जो होते हैं, या आर्किटेक्चर या इंटीरियर डेकोरेटर्स, और टेक्निकल सर्विस IT फील्ड वाले जो भी होते हैं सर्विसेज, उनके केस में 10% होता था, अब वो 7.5% हो गया है। 194 के पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड्स, इनके केस में 10% से रिड्यूस होकर ये 7.5% हो गया। 194 LA पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपनसेशन है, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, लास्ट में हमने IA में पढ़ा था वो एक्विजिशन होता था, ये क्या है, कंपनसेशन है, यानी कि गवर्नमेंट अगर आपका कंपलसरी एक्वायर कर लेती है उस केस में आपका 7.5% अब रेट हो गया है। पेमेंट ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट, इसका 7.5% हो गया है। पेमेंट ऑफ इनकम बाय इन्वेस्टमेंट फंड्स 7.5%। इनकम बाय स्क्रूटाइजेशन ट्रस्ट 25% से रिड्यूस होके 7.5%, और अगर अदर केस में 22.5% हो गया है। पेमेंट टू कमीशन ब्रोकरेज एक्स्ट्रा बाय इंडिविजुअल एंड HUF, अब ये एक नया सेक्शन आया था, ये 3.75% हो गया है, 5% पहले रेट था, इसका रेट 3.75 हो गया है। TDS ऑन ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स 1% था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10 to 2020, अब ये 0.75% हो गया है। तो वो ये थे सारे के सारे TDS के रेट्स। अब हम TCS के रेट्स देखते हैं जो रिड्यूस हो गए हैं, ये आपके न्यू रेट्स, और ये आपके एग्जिस्टिंग जो ओल्ड रेट्स हैं वो ये हैं। सेल ऑफ तेंदुल लीव्स 5% से 3.75%। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर ए फॉरेस्ट लीज, जो टिम्बर्स होते हैं जो आपके फॉरेस्ट लीज के तहत लिए होते हैं उनके लिए 1.875%। टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मोड 1.875%। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदुल लीव्स 1.875%। स्क्रैप जो आपके कबाड़ी वगैरह होते हैं उसके लिए 0.75%। मिनरल्स बीइंग कोल और आयरन ओरे, इसका 0.75% हो गया है। लाइसेंस, पार्किंग, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वेरिंग, इसके लिए 1.5%, 1.5%, 2% जो रेट होता था रिड्यूस होकर 1.5% हो गया है। सेल ऑफ मोटर व्हीकल अबव 10 lakhs, इस केस में 0.75% हो गया है। सेल ऑफ एनी अदर गुड्स 0.75% हो गया है ये। तो ये थे सारी के सारी TDS और TCS के रेट्स। अब देखते हैं लास्ट डेट ऑफ फर्निशिंग TDS और TCS को भी बढ़ा दिया गया है। अब फाइनेंशियल ईयर 1920 के लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च का जो हम लोग फाइलिंग करते थे उसकी डेट्स हो गए हैं 31 जुलाई 2020, और इसके रिगार्डिंग जो लास्ट क्वार्टर का था उसके रिगार्डिंग आपको TDS TCS सर्टिफिकेट इशू करने की यानी कि फॉर्म 16A या फॉर्म 16 इशू करने की डेट्स हो गई है 15 अगस्त 2020। तो ये इस वीडियो में भी आपको अब TDS रेट्स के बारे में कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और आपको यूज कब से करना है, 14 मई के बाद जो भी पेमेंट्स आप कर रहे हैं उन केस में आपको ये न्यू रेट्स ऑफ TDS यूज होने हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर क्वेरी हो कोई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या आप इन 2 फ़ोन नंबर्स में से किसी पे भी कॉल करके किसी भी टैक्सेशन के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।